सोचो, एक सुबह तुम नींद से जागते हो और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही तुम नल खोलते हो तुम्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि वहां से एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। और तुम सोचते हो शायद टंकी खाली होगी, लेकिन जब तुम बाहर निकलते हो तो देखते हो कि पूरे मोहल्ले में लोग घबराए हुए हैं। हर कोई एक ही बात कर रहा है, पानी नहीं आ रहा। शुरुआत में ये बस एक छोटी सी परेशानी लगती है। लोग बोतलें ढूंढते हैं, स्टोर किए हुए पानी का इस्तेमाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ घंटों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन घंटे दिन में बदल जाते हैं और दिन एक डरावनी सच्चाई में, क्योंकि न सिर्फ घरों में बल्कि पूरे शहर में, फिर पूरे देश में और धीरे धीरे पूरी दुनिया में पानी गायब हो चुका होता है। नदियां जो कभी बहती थीं अब सूखी दरारों में बदल चुकी हैं, झीलें धूल बन चुकी हैं और समुद्र सिर्फ एक खाली बेजान जमीन की तरह दिखने लगे हैं। शुरुआत में लोग इसे समझ नहीं पाते। वैज्ञानिक लगातार कारण खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और जैसे जैसे समय बीतता है इंसानों की असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि शरीर को पानी चाहिए। बिना पानी के ऊर्जा खत्म होने लगती है, लोग बीमार पड़ने लगते हैं। अस्पतालों में भी अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि इलाज के लिए भी पानी ज़रूरी है। खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, साफ सफाई बंद हो जाती है और कुछ ही दिनों में हालत इतनी खराब हो जाती है कि लोग एक एक बूंद के लिए लड़ने लगते हैं। दुकानों में रखी पानी की बोतलें खत्म हो जाती हैं, ब्लैक मार्केट शुरू हो जाता है और जिनके पास पानी होता है वो उसे सोने से भी ज़्यादा कीमती मानने लगते हैं। इसी बीच खेती पूरी तरह ठप हो जाती है, क्योंकि खेतों में पानी नहीं है। फसलें सूखने लगती हैं, पेड़ पौधे मरने लगते हैं और धीरे धीरे धरती की हरियाली खत्म होने लगती है। जानवर जो पानी पर निर्भर हैं सबसे पहले प्रभावित होते हैं। जंगलों में सन्नाटा छा जाता है, पक्षियों की आवाज़ें गायब हो जाती हैं और धीरे धीरे पूरी प्रकृति टूटने लगती है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी होता है, क्योंकि पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि धरती के तापमान को संतुलित रखने के लिए भी ज़रूरी होता है। बिना पानी के दिन में सूरज की गर्मी असहनीय हो जाती है, ज़मीन इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चलना मुश्किल हो जाता है और रात में तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे ठंड हड्डियों तक पहुंच जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि वो गर्मी से बचें या ठंड से। बिजली भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि हाइड्रो पावर बंद हो चुका होता है। मशीनें रुक जाती हैं, इंटरनेट बंद होने लगता है और दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगती है। इस सब के बीच एक और डरावनी चीज़ होती है, हवा बदलने लगती है, क्योंकि पेड़ पौधे पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते और जब वो मरने लगते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है। अब सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। लोग मास्क पहनने लगते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन मदद नहीं करते। सरकारें हालात संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब संसाधन ही नहीं बचते तो नियम और कानून भी टूटने लगते हैं। शहरों में दंगे शुरू हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से पानी छीनने लगते हैं और इंसानियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ लोग अपने घरों में छिप जाते हैं, कुछ दूर दराज जगहों पर भाग जाते हैं जहां उन्हें उम्मीद होती है कि शायद वहां पानी मिल जाए। लेकिन पूरी धरती पर एक ही हाल होता है, सूखा और मौत। समय के साथ इंसानों की संख्या तेजी से घटने लगती है। कुछ वैज्ञानिक आखिरी उम्मीद के तौर पर अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं क्या किसी और ग्रह से पानी लाया जा सकता है, क्या कोई तरीका है इस ग्रह को फिर से जिंदा करने का। लेकिन ये सब कोशिशें बहुत देर से शुरू होती हैं और हालात अब उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं। धीरे धीरे शहर वीरान हो जाते हैं, सड़कें खाली हो जाती हैं, इमारतें खामोश खड़ी रहती हैं, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को रोक दिया हो। आखिरी बचे लोग आसमान की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में एक ही उम्मीद होती है, शायद बारिश हो जाए, शायद एक बूंद गिर जाए। लेकिन आसमान पूरी तरह साफ होता है और फिर एक एक करके आखिरी लोग भी हार मान लेते हैं। उनकी ताकत खत्म हो जाती है, उनका शरीर जवाब दे देता है और आखिरकार वो दिन आता है जब धरती पर कोई इंसान जिंदा नहीं बचता। पूरी दुनिया एक बेजान सूखी जगह में बदल जाती है, जहां कभी जीवन था लेकिन अब सिर्फ खामोशी है। समय बीतता रहता है, साल सदियों में बदल जाते हैं और धरती वैसे ही पड़ी रहती है। फिर एक दिन किसी दूसरे ग्रह से कुछ जीव यहाँ आते हैं। वो इस सूखी दुनिया को देखते हैं, टूटे हुए शहरों को देखते हैं और अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं कि यहाँ कभी एक ऐसी प्रजाति रहती थी जो बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ की कद्र नहीं की और उसी वजह से वो ख़त्म हो गई। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आज हमारे पास पानी है, नदियाँ हैं, बारिश है,
लेकिन अगर हमने इसे यूं ही बर्बाद किया तो वो दिन दूर नहीं जब ये कहानी सच बन जाएगी। इसलिए अगली बार जब तुम पानी इस्तेमाल करो तो याद रखना कि ये सिर्फ एक साधारण चीज़ नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का आधार है, और अगर इसे नहीं बचाया गया तो न कहानी बचेगी न ही हम। इसलिए आज से हर बूंद की कीमत समझो, क्योंकि पानी है तो भविष्य है, और अगर पानी नहीं रहा तो सब खत्म।